करेंगे अपन थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में अपन लेंगे, ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस के बारे में। तो देखो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस है, अपन जानते हैं कि पोजीशन होता है, अपन को डिस्कस करेंगे उसके फिजिकल इंपॉर्टेंस को, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में रीराइट लिखेंगे एम आर एम वन आर वन प्लस एम एन तक, डिफ्रेंशिएट करेंगे एम डी आर बाई डी टी एम डी आर बाई डी टी, तो एम वन वी वन एम टू वी टू प्लस एम एन वी वन। यहाँ पे वी वन क्या है, डी आर वन अपॉन डी टी है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, वी टू क्या है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, वेलोसिटी डी आर बाई डी टी है जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। नोट करो जब अपन एज्यूम करते हैं मासेस m1 m2 को, तो ये चेंज नहीं होता टाइम के साथ, इसीलिए इसको ट्रीट करते हैं एज अ कांस्टेंट, और अपन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिस्पेक्ट टू टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो m dv बाई डी टी यहाँ से अपन को मिलेगा m a1 a2 a3, यहाँ पे a क्या होगा a2, तो एक्सप्रेशन क्या होगा dv बाई डी टी होगा जो कि एक्सप्रेशन होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अब न्यूटन सेकंड लॉ से जो फोर्स होता है वो एक्ट करेगा फर्स्ट पार्टिकल F1 M1 A1, जो फोर्स एक्ट करेगा सेकंड पार्टिकल में M2 सो ऑन, तो उसको लिख सकते हैं F1 प्लस F2 Fn तक। ठीक है, जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल होंगे, पार्टिकल टाइम्स होंगे एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, जो कि वेक्टर सम होगा सभी फोर्स का, जो कि एक्ट करेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे। नोट करो जब अपन टॉक करेंगे फोर्स के बारे में, F1 ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ये सिंगल फोर्स नहीं है, लेकिन जब वेक्टर सम होता है ऑल द फोर्स ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, लाइकवाइज फॉर द सेकंड पार्टिकल, अमंग दिस फोर्सेस ईच पार्टिकल विल बी एक्सटर्नल फोर्स होंगे एक्सर्टेड बाय बॉडी आउटसाइड द सिस्टम, एंड आल्सो इंटरनल फोर्स भी होते हैं एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स अनदर। अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ से देखेंगे जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो हमारे अकर पाए जाते हैं इक्वल एंड अपोजिट पेयर में होंगे, और जो उनका सम होगा फोर्सेस का, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जीरो होगा, ओनली एक्सटर्नल फोर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वेशन पे। तो अपन लिखेंगे m इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग करेगा पार्टिकल ऑफ द सिस्टम पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 7.1 से ये स्टेट होता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मूव करेगा यदि सभी मास ऑफ द सिस्टम कंसंट्रेटेड हो सेंटर ऑफ मास पे और सभी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो उस पॉइंट पे। ठीक है, तो तभी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पार्टिकल मूव करेगा जब सभी मास ऑफ द सिस्टम कंसंट्रेटेड हो सेंटर ऑफ मास में और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो। नोटिस करो जब हम डिटरमाइन करते हैं मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास को, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, इसी पर्पज से अपन जानते हैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स को ऑप्टेन करते हैं। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन को जरूरत नहीं होती स्पेसिफाई द नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को, जो सिस्टम होगा वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो भी सकता है जहाँ पे सभी काइंड ऑफ इंटरनल मोशंस या रिजिड बॉडी या आइदर प्योर ट्रांजिशनल मोशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन हो। वॉट एवर द सिस्टम मोशन हो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है मूव करेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एक्सटेंडेड बॉडीज अ सिंगल पार्टिकल, अपन डन करेंगे अर्लियर चैप्टर में, अपन ट्रीट करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, ऑप्टेन करेंगे ट्रांजिशनल कंपोनेंट ऑफ देयर मोशंस के बारे में, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जहाँ पे अपन मास को लेंगे होल मास कंसंट्रेटेड होगा सेंटर ऑफ मास में और सभी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास पे। ये जो प्रोसीजर होता है जो कि फॉलोड करते हैं अर्लियर, एनालाइजिंग फोर्स करेंगे बॉडीज में और सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को विदाउट एक्सप्रेसली आउटलाइनिंग और जस्टिफाइंग करेंगे प्रोसीजर को, और अपन रियलाइज करेंगे अर्लियर स्टडी में और रिज्यूम करेंगे कि जो रोटेशनल मोशन या जो इंटरनल मोशन होता है पार्टिकल का वो एब्सेंट होगा या नेग्लिजिबल होगा, और अपन को जरूरत नहीं होगा, और अपन केवल फाउंड करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ देखेंगे कि कैसे डिस्क्राइब और सेपरेट करते हैं ट्रांजिशनल मोशंस को। और पहला रिजिड बॉडी जो कि रोटेट करेगा एज वेल, और दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें सभी काइंड के इंटरनल मोशन हो। यहाँ पैराबोलिक पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, एक्सप्लोजन है, पाथ ऑफ द सेंटर वो सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेगमेंट है, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेगमेंट है पार्टिकल का कॉन्टिन्यू है अलॉन्ग द सेम पैराबोलिक पाथ जो कि हैव फॉलोड कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। अब बच्चों एक गुड इलस्ट्रेशन है 7.11 में कि जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है यूजुअली पैराबोलिक एक्सप्लोड करता है फ्रेगमेंट में जो कि मिडवे होगा एयर में, जो फोर्सेस होगा लेड टू द एक्सप्लोजन आर इंटरनल फोर्सेस होंगे, ये कंट्रीब्यूट नथिंग करेंगे मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास को। ये जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स नेमली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा एक्ट करेगा बॉडी में जो कि सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन। जो सेंटर ऑफ मास होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स वो कंटिन्यू होगा, इसीलिए अलॉन्ग द सेम पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी ये फॉलोड करेगा, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेस्टिंग फोर्स हमारा जो इंटरनल फोर्स है वो क्या है, जीरो है, यहाँ पे केवल इंटरनल फोर्स ही है। ठीक है, नथिंग होगा। ठीक है, लीडिंग एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनल फोर्सेस होता है बच्चों। अब लीनियर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv होता है। न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिखेंगे, F इक्वल टू dp बाई dt होगा। F क्या होगा, फोर्स ऑफ द पार्टिकल होगा, कंसीडर करेंगे n पार्टिकल ऑफ मासेस, और वेलोसिटी n करेंगे, जो पार्टिकल्स होगा इंटरेक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, जो लीनियर मोमेंटम होगा m1 v1 सेकंड पार्टिकल गेट सो ऑन, जो सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स होगा जो तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा P से लेके Pn होगा और m1 v1 से mn, जो कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 7.8 से तो P इक्वल टू mv होता है, मतलब जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ dp बाई dt m v dv बाई dt तो ma मिलेगा, और dp बाई dt f एक्सटर्नल होता है, ये स्टेटमेंट होता है न्यूटन सेकंड लॉ एक्सटेंडेड
टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सपोज करो जो सम होगा एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, तो dp/dt जीरो होगा और मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जीरो होगा तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का कांस्टेंट होता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पार्टिकल्स। और इसका मतलब ये है कि जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट होगा। और अपन एज्यूम करेंगे थ्रू आउट डिस्कशन ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन दिस चैप्टर कि टोटल मास जो सिस्टम है वो रिमेन कांस्टेंट हो। और अपन अकाउंट करेंगे इंटरनल फोर्सेस के कि जो फोर्स एक्सर्टेड होते हैं पार्टिकल्स का वन अनदर, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उसके पास कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरीज हो। और यदि टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे जीरो है तो जो सेंटर ऑफ मास है मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट इज मूव यूनिफॉर्मली करके स्ट्रेट लाइन लाइक अ फ्री पार्टिकल। जो वेक्टर इक्वेशन होता है 7.18 ए में वो इक्विवेलेंट है 3 स्केलर इक्वेशन से, px c1 py c2 pz c3। यहाँ पे px py क्या कंपोनेंट है, टोटल लीनियर मोमेंटम है, c1 c2 और कांस्टेंट है। ठीक है, स्प्लिट हो रहा है बच्चों लाइटर न्यूक्लियर Rn अल्फा में जो सेंटर ऑफ मास है यूनिफॉर्म मोशन है, हैवी न्यूक्लियस से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, जो दो प्रोडक्ट पार्टिकल है फ्लाई बैक टू बैक करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे कंसीडर करेंगे रेडियोएक्टिविटी ऑफ मूविंग अनस्टेबल पार्टिकल्स का लाइक द न्यूक्लियस ऑफ रेडियम। ठीक है, अब रेडियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल में, जो फोर्स हो रहा है डीके और इंटरनल है सिस्टम में, और जो एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम में वो नेग्लिजिबल है। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर डीके। और जो दो पार्टिकल है प्रोड्यूस करेगा डीके, जो रैंडम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल होगा मूव करेगा डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऐसे कि उनके जो सेंटर ऑफ मास है मूव्स करे अलॉन्ग द सेम पाथ अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिकिंग रेडियम न्यूक्लियस वाज मूविंग। जहाँ से ओरिजिनल रेडियम जिधर मूव कर रहा है उधर ही करे। ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डीके होता है फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो जो मोशन ऑफ द पार्टिकल इन्वॉल्व होगा डीके में वो पर्टिकुलरली सिंपल होगा। जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे बैक टू बैक विद देयर सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग एट रेस्ट पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, जो कि एबो रेडियोइड के प्रॉब्लम है, जो कन्वीनियंट है वर्क करना सेंटर ऑफ मास में फ्रॉम रेदर देन इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस्ट्रोनॉमी बायनॉमी डबल स्टार्स होता है, कॉमन अकोरेंस होता है। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा डबल स्टार का वो मूव लाइक अ फ्री पार्टिकल करेगा, जो कि 7.4 ए में दिख रहा है। जो ट्रेजेक्टरी होंगे दो स्टार के इक्वल मासेस का वो शोन है फिगर में, और ये कॉम्प्लिकेटेड है। जब अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम को देखेंगे तो अपन पाएंगे कि दो स्टार मूव कर रहे हैं सर्कल में अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जो कि रेस्ट पे है। और नोट करो कि जो सभी पोजीशन स्टार के हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट है ईच अदर के। जो और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ट्रेजेक्टरी है स्टार्स के वो कॉम्बिनेशंस हैं, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ स्टार अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अपन यहाँ पे देखेंगे कि दो एग्जांपल जो कि सेपरेट करता है मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम को इनटू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जो कि वेरी यूजफुल टेक्निक होता है, जो कि हेल्प करता है अपन को समझने में मोशन ऑफ द सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अपन को समझने में हेल्प करेगा, मोशन ऑफ सिस्टम के बारे में अपन को हेल्प करने में मदद करेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन देखो कि जो सेपरेट करते हैं सिस्टम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो जब भी केवल एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो हमारा सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट पे होगा, और इंटरनल फोर्स होगा मोमेंटम कंजर्व होगा, वहाँ पे अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है बच्चों कि यदि इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होगा बच्चों। ठीक है, इसी को लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कहेंगे। और बच्चों याद रखना कि सेंटर ऑफ मास जो होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, ये मूव करेगा तभी जब सभी मास सिस्टम की कंसंट्रेटेड हो सेंटर पे और जो एक्सटर्नल फोर्स हो वो अप्लाइड हो उस पॉइंट पे। ठीक है, और बच्चों इंटरनल फोर्स एफ इंटू एक्सटर्नल फोर्स, देखो यहाँ पे अपन इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किए हैं, एक्सेलरेशन आ गया, फिर फोर्स आ गया F1 F2 Fn हो गया। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो गया ये हमारा जिसमें अपन ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में देखा, लीनियर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में देखा। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में अपन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को करेंगे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और एंगुलर वेलोसिटी और उनकी जो रिलेशंस हैं लीनियर वेलोसिटी के साथ, उसको अपन नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।